सुप्रभातम प्रिय छात्रों, मैं हूं मुकेश कुमार जोशी और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल हरिओम क्लासेज जामू। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पंदना का तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम, सौराष्ट्र का गौरव। देखिए, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र शब्द ये अपने आप में मन में एक देश के प्रति अगाध प्रेम और एकता की भावना को जगाता है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग वेदों में भी हुआ है। आज के समय में जो जिले हैं वो पहले के समय में राज्य हुआ करते थे, तो एक जनता राज्य तक ही सीमित हुआ करती थी। उन्हें देश के बारे में परिचित नहीं थे, वो देश का उनको ज्ञान नहीं था। लेकिन आपको ये बता दें कि राष्ट्र शब्द हैं वो अभी का नहीं है, बल्कि आज से कई हजारों साल प्राचीन समय में वेदों में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो चलिए आज अपन पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में अपने देश के गौरव को पढ़ते हैं। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं अर्थात हमारे चिंतने, चिंतन में राष्ट्रस्य अवधारणा, राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, अत्यंत प्राचीन है। विद्यते का मतलब होता है हैं। वेदेष्वपि अराष्ट्रीय राजन्या यजुर्वेद वेदेष्वपि, वेदेषु धन अपि, वेदों में भी क्या कहा गया है? यजुर्वेद में कहा गया है कि आ राष्ट्रीय राजन्य, आ मानी संपूर्ण, राष्ट्रीय मानी राष्ट्र में, राजन्य अर्थात क्षत्रिय हैं, संपूर्ण राष्ट्र में क्षत्रिय हैं। यजुर्वेद क्या कहता है? वयम राष्ट्रे जागृयाम, वयम अर्थात हम राष्ट्रीय, राष्ट्र में, जागृयाम जागृत रहें, सचेत रहें। हम राष्ट्र में जागृत रहें, सचेत रहें। ऋग्वेद कहता है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, अहम अर्थात मैं, राष्ट्रीय अर्थात जगत की देवी ईश्वरी हूँ, और वसुनाम संगमनी, वसुना अर्थात धन को संगमनी यानी प्रदान करने वाली प्रदात्री हूँ मैं जगत की ईश्वरी और धन प्रदान करने वाली हूँ। इति आदिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। इति आदिषु, इन आदि, बहुषु मंत्रेषु, बहुत से मंत्रों में, राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन, राष्ट्र शब्द के प्रयोग से, एतत् स्पष्टम अस्ति, ये स्पष्ट हैं। क्या स्पष्ट हैं? कि राष्ट्र शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा आर्वीचीना, अस्मदीय अर्थात हमारी, राष्ट्र संबंधिनी राष्ट्र से संबंधित अवधारणा, आर्वीचीना अर्थात बहुत ही पहले के समय की हैं। पश्चिमात आगता इति ये मन्यता, पश्चिमात अर्थात पश्चिमी देशों से, आगता आई हैं, इति ऐसा, ये मानी जो लोग, मन्यन्ते मानी मानते हैं, ये हमारी राष्ट्र की अवधारणा है वो पश्चिमी देशों से आई हैं, ऐसे जो लोग मानते हैं। वस्तुतः वास्तव में ते मानी वे तो भ्रांता अस्ति अर्थात वे तो भ्रमित लोग हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे जो राष्ट्र की अवधारणा वो पश्चिमी देशों से आई है, ऐसा जो मानते हैं, वे वास्तव में भटके हुए लोग हैं। अस्माकम इदं भारतवर्षम एकम चिरपुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। अस्माकम इदम, हमारा ये, भारतवर्षम
भारतवर्ष, हमारा ये भारतवर्ष एकम एक चिर पुरातनम, अत्यंत प्राचीन, सनातनम और लंबे समय से चला आ रहा राष्ट्रम वर्तते, राष्ट्र हैं। हमारा ये भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन और लंबे समय से चला आ रहा राष्ट्र हैं। किंत्वत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्वचिंतकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटकम् एव राष्ट्रम इति नैव मतम। किंत्वत्र इस शब्द का संधि विच्छेद होता है किंतु धन अत्र, किंतु मानी लेकिन, अत्र मानी यहाँ, ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी मुनियों के द्वारा। देखो इस सभी शब्दों के अंदर जो तृतीय व्यक्ति बहुवचन लगा है इसका मतलब करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से या से द्वारा। तो ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, मुनि भी मुनियों के द्वारा, कवि भी कवियों के द्वारा, तत्व चिंतकैच और जो तत्वों के चिंतक लोग हैं उनके द्वारा, केवलम भौतिकम भौगोलिकम, केवल भौतिक और भौगोलिक, राजनैतिकम च और राजनैतिक घटकम एवं राष्ट्रम नैव मतम, केवल भौतिक भौगोलिक और राजनैतिक घटकों को ही राष्ट्र नहीं माना है। नैव मानी नहीं, मतम मानी माना है। राष्ट्रम इति यद उच्यते तद अत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। राष्ट्रम इति यद उच्यते, राष्ट्र इस प्रकार जो शब्द उच्यते कहा जाता है, तद अत्र एकम वहाँ एक, चेतनम सांस्कृतिक घटकम मतम वहाँ एक चेतन स्वरूप सांस्कृतिक घटक माना जाता है, माना गया है। वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे, वयम हम इदम इसे राष्ट्रदेवम राष्ट्रदेव मन्यामहे मानते हैं, हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। एदत वै भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृतपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु भारत भूमि अस्ति यथा किलोकितम अथर्ववेदे। क्या कहा गया है कि एतद वही, एतद मानी ये है, वही मानी हमारा, भारत अस्माकम ये हमारा भारत, अस्माकम दृष्टो हमारी दृष्टि में, न कश्चित मृत पिंडो न अर्थात नहीं है, कश्चित मानी कोई, मृत मानी मिट्टी का, पिंडो मानी पिंड, हमारी दृष्टि में ये हमारा भारत कोई एक मिट्टी का पिंड व अथवा भूखंडो यानी भूमि का टुकड़ा, विद्यते मानी नहीं है, ये हमारी दृष्टि में, भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड या भूमि का टुकड़ा नहीं है, अपितु बल्कि मातृभूमि अस्ति, मातृभूमि है। यथा जैसा कि अथर्ववेदे किलोकितम, अथर्ववेदे यानी अथर्ववेद में किलोक्तम मानी कहा गया है, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि, भूमि मेरी माता है, पुत्रो अहम पृथिव्या, अहम मानी मैं, पृथ्व्या मानी पृथ्वी का, पुत्रो मानी पुत्र हूँ, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं भूमि का पुत्र हूँ। आगे देखिए ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी, अपि का मतलब क्या होता है, भी, ऋग्वेद में भी कथितम अस्ति कहा गया है, कथितम मानी कहा गया है, अस्ति मानी है। पृथ्वी माता ध्योर में पिता, पृथ्वी माता, पृथ्वी मेरी माता है। ध्यो, ध्यो का मतलब क्या होता है, आकाश, ध्यो माने क्या होता है, आकाश। पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरे पिता हैं, ऐसा कहाँ कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है।
मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इति एवं विविधैः रूपास्ति भुवन मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। शब्द का अर्थ यहाँ से लेते हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि च और देवभूमि इति एवं इस प्रकार विविधे रूपे, विविधे माने भिन्न भिन्न प्रकार के रूपे माने रूपों से, इयम अस्माकम, ये मानी यह, अस्माकम मानी हमारी भारत माता, इस प्रकार विविध रूपों से युक्त हमारी भारत माता मनमोहिनी, भारत माता की भुवन अर्थात धरती मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली हैं। राष्ट्र संबंधीन, राष्ट्रीयता संबंधीन, राष्ट्र गौरव संबंधीन, राष्ट्रभक्ति संबंधीनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधीनः, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता संबंधीन, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधीन और राष्ट्र के गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति संबंधीन और राष्ट्रभक्ति से संबंधित केचन श्लोका, केचन मानी कुछ, श्लोका मानी श्लोक, अस्मिन् पाठे इस पाठ में, अस्मिन् मानी इस पाठे मानी पाठ में, संकलिता संति संकलित किए गए हैं। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र के गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित किए गए हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं अपन आगे कि वे कौन से श्लोक हैं जो राष्ट्र से संबंधित और राष्ट्रीयता से और राष्ट्रभक्ति से संबंधित हैं। उन श्लोकों को आज अपन पढ़ेंगे। तो इसमें पहला श्लोक है अपना विष्णु पुराण से। कहाँ से हैं? विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। बहुत अच्छी श्लोक लिखा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रस्य, यत मानी जो, समुद्रस्य मानी समुद्र के, उत्तरम मानी उत्तर भाग में स्थित हैं। जो कौन? जो भूभाग, जो देश, समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर भाग में, हिमाद्रश्च दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण भाग में। जो देश समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। यत्र जहाँ, भारतीय संतति, जहाँ भारतीय संतति मानी संतान रहती हैं, जहाँ पर भारतीय संतान रहती हैं, यहाँ पर रहती हैं के लिए कोई शब्द नहीं आया है। यत्र भारतीय संतति, जहाँ भारतीय संतान हैं, या अर्थात कह दिया जाए तो जहाँ पर भारतीय संतान रहती हैं। वर्षम तद भारतम नाम, तद मानी वह, यहाँ पर त के नीचे द आया है, द और द के नीचे भ आया, उसका भारतम बना है। तद मानी वह, भारतम नाम यानी भारत नाम का, वर्षम मानी देश है, वह भारत वर्ष नाम का देश है। तो दोबारा देखिए श्लोक को क्या गया है कि जो समुद्र के उत्तर दिशा में स्थित हैं और हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित हैं और जहाँ भारतीय संतान निवास करती हैं, वह भारत नाम का देश हैं। देखिए दूसरा जो श्लोक है उसमें क्या कहा गया है कि हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। क्या कहा गया है कि हिमालयात समारभ्य, अब यहाँ पर ये जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विस्तार है, उसके बारे में कहा गया है कि भारत की जो भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक है। जैसे अपन कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसी तरह से इसमें देखो क्या कह गए हैं, बृहस्पति आगम में कहा गया है कि हिमालयात समारभ्य, हिमालय से लेकर, सम आरभ्य मानी लेकर, हिमालय से लेकर
यावद इंदु सरोवरम, यावद मानी तक, इंदु सरोवरम मानी हिंद महासागर तक, सरोवर मानी सागर, इंदु मानी हिंद, हिंद महासागर तक, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, तम मानी उस, देव मानी देवताओं के द्वारा, निर्मितम मानी बनाया गया, देशम मानी देश, देवताओं के द्वारा बनाया गया वह देश, हिंदुस्तानम प्रचिक्षते, हिंदुस्तान मानी हिंदुस्तान, प्रचिक्षते मानी कहलाता है, देवताओं के द्वारा बनाया गया वह देश हिंदुस्तान कहलाता है। दोबारा श्लोक को देख लें। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचिक्षते, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देवताओं के द्वारा बनाए गए उस देश को, तम उस देशम देश को, हिंदुस्तानम प्रचिक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका जो सॉल्यूशन के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो इसको दोबारा लिख करके बताएं, ताकि दोबारा वीडियो बना करके भेजें। आगे देखिए, विष्णु पुराण का वापस से फिर से अपन एक श्लोक और पढ़ते हैं। विष्णु पुराण के अंदर ये जो तीसरा श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और इसमें क्या कहा गया है। देखो, भारत की भूमि है उसको मतलब एक स्वर्ग का मार्ग कहा गया है। जिस तरह से किसी भी स्थान पर जाना होता है तो कोई भी अपन एक रास्ता चुनते हैं, मार्ग चुनते हैं, उसी प्रकार ये कहा गया है विष्णु पुराण में कि अगर स्वर्ग में जाना है तो भारत भूमि से होकर के गुजरें। बहुत अच्छा कहा गया है इसमें। तीसरा श्लोक देखते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग मार्ग स्पतभूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुतवात। क्या कहा गया है, अपन इसका अनुवाद यहां से लेते हैं। धन्यास्तु, धन्यास्तु शब्द का संधि विच्छेद होता है धन्यः तंतु। धन्यः मानी धन्य है, धन्यः मानी धन्य है, तू मानी तो, धन्य तो, ते मानी वे लोग हैं, धन्य तो वे लोग हैं जो भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग पर स्वर्ग अपवर्ग स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग के मार्ग स्वरूप भूमि पर श्रुतवात देवता के कारण, देवत्व के कारण, पुरुषः मानी लोग, भवन्ति भूयः, भूय मानी बार बार, भवन्ति मानी होते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो देवता लोग क्या गीत गाते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कानी। किल शब्द का अर्थ अपन सबसे पहले लेते हैं। किल का मतलब होता है निश्चय ही, देवा मानी देवलोग, निश्चित रूप से देवलोग गीत कानी गायन्ति, गीत गाते हैं अर्थात ये गुणगान करते हैं कि धन्या तू ते, धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग अपवर्ग अपवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग पर श्रुतवात देवत्व के कारण, पुरुषा अर्थात लोग, भवन्ति भूयः बार बार जन्म लेते हैं। निश्चित रूप से देवलोग ये गुणगान करते हैं, गीत गाते हैं कि धन्य तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग पर देवत्व के कारण बार बार मनुष्य जन्म लेते हैं।
तो विष्णु पुराण का अपना ये श्लोक हो चुका है। चौथा श्लोक है बृहद नारदीय पुराणम से। बृहद नारदीय पुराणम में राष्ट्र के विषय में क्या गया है उसको पढ़ते हैं। बृहद नारदीय पुराणम में लिखा गया है कि संप्राप्ये भारते जन्म सत्क्रम सुप्रांग मुख पीयूषम कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः। भारते जन्म संप्राप्य, भारते अर्थात भारत में, जन्म अर्थात जन्म, संप्राप्य मानी प्राप्त करके, भारत देश में, भारत भूमि पर, भारत राष्ट्र में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य सत्कर्म, सत मानी होते हैं अच्छा, जैसे कहते हैं ना अपन सतपुरुष, सतसंगति, सत मानी क्या होता है अच्छा, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से, प्रांग मुख विमुख रहते हैं, विपरीत की ओर मुख रहता है उनका अच्छे कर्म करने से। तो कहा गया है कि भारत भूमि में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, अच्छे कार्यों से विमुख रहते हैं, मानो वे लोग पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृत के कलशम मानी कलश को, हित्वा मानी छोड़ करके, मानो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं वो अमृत के घड़े को, अमृत के कलश को छोड़ करके विष भांडम, विष मानी जहर के, भांड कहते हैं बर्तन को, घड़े को, कलश को, जहर के घड़े को उपाश्रित मानी ग्रहण कर रहे हैं। तो बृहद नारदीय पुराण में क्या कहा गया है कि भारत भूमि में जन्म प्राप्त करके भी जो लोग अच्छे कार्यों से विमुख होते हैं, मानो वे लोग अमृत के कलश को छोड़ करके, अमृत के घड़े को छोड़ करके जहर के घड़े को ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए भारत भूमि की इसमें कितनी महानता बताई गई है। तो भारत भूमि पर यदि हमने जन्म लिया है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि हमें इस भूमि पर जन्म लेकर के अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो ऐसा लगता है तो मानो कि आप लोगों ने जहर के घड़े को ग्रहण किया है। चलिए आगे मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया श्लोक है। इसमें राष्ट्र के बारे में क्या बताया गया है, राष्ट्र की जो अवधारणा रही है प्राचीन समय में, जो हमारे यहाँ पर शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा इत्यादि, उससे संबंधित एक श्लोक आया है। श्लोक में कहा गया है कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेन् पृथिव्या सर्व मानवाः। तो कहा गया है कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतत् देश अर्थात इस देश में प्रसूतस्य जन्मे हुए, अग्रजन्मन सकाशात श्रेष्ठ लोगों के पास से, सकाशात का मतलब होता है पास से, अग्रजन्मन यानी श्रेष्ठ लोगों के पास से, इस देश में जन्मे हुए, इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से, श्रेष्ठ लोगों से, पृथ्व्याम सर्वमानवाः, पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी के, सर्वमानवा यानी सभी मनुष्यों ने, पृथ्वी के सभी मनुष्यों ने, स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र की, शिक्षरेण मानी शिक्षा प्राप्त की है। कहा गया है कि इस देश में जन्मे हुए महान लोगों के पास से, इस अर्थात भारत देश में जन्मे हुए महान लोगों के पास से पृथ्वी के सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण की है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 5 के 5 श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे के जो श्लोक हैं 6 श्लोक वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।